वो ये कह रहे थे कि थोड़ा सा प्रकाश डालिए नल नील के ऊपर, है ना। ये नल नील कौन थे, शायद मालूम होगा आपको। देखो, राम जी की जितनी सेना थी, जितनी वानर सेना थी या जितनी भगवान की सेना थी, वो सभी देवताओं के अंशावतार थे। ऐसे ही नल जो थे वो विश्वकर्मा के अंशावतार थे और नील जो थे वो अग्निदेव के अंशावतार थे। प्यारे, तो जो नल नील जब छोटे थे तो कुछ संतन के पास गए। संत महात्मा सत्संग कर रहे थे तो नल नील बैठकर सत्संग सुनने लगे तो महात्मा अपनी साधना में रहते हैं। नल नील ने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप थोड़ा सा मुझे अपनी सेवा का मौका दे दीजिएगा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। संतों ने कहा कि लाला, संतों की सेवा हर किसी को मिलना ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। संतों की सेवा पाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो नल नील सोचने लगे शायद मैं काबिल नहीं हूं। तो संत महात्मा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं और स्नान करते हैं। तो नल नील उनसे अनुग्रह करके, प्रार्थना करके उनकी सेवा भाव लेना चाहते हैं, यानी कि उनकी सेवा लेना चाहते हैं। तो एक दिन नल नील संत महात्मा के खाए हुए बर्तनों को धुल रहे थे और उनके कपड़ों को धुल रहे थे। लड़की बात नहीं। तो वो कपड़े जब धुल रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि कपड़ों को सरोवर के किनारे वहीं भिगो दिया, बर्तनों को लिया वहीं भिगो दिया। बैठ करके कहो तो बातें करने लगते थे। एक आध बर्तन गायब हो जाता था, कभी लंगोटी गायब हो जाती थी, कभी धबला गायब हो जाता था। ऐसे ही बड़े बड़े साधक भी वहां जुड़ने लगे। ये नल नील उन साधकों की भी सहायता यानी सेवा करने लगे, सेवा भाव से सेवा करने लगे। अच्छा, वो नल नील जो थे वो कोई फालतू बात नहीं करते थे, कपड़े भी धुलते जाते थे और हरी चर्चा ही करते थे। सत्संग हरी चर्चा में लीन रहते थे, जिससे उन्हें जब कपड़े डुबो देते थे तालाब में तो वो कपड़ा एक आध बह जाता था। वो सत्संग में इतने लीन हो जाते थे, उन्हें ये ख्याल नहीं रहता था हम कितने कपड़े लेके आए थे, ये पूरे कपड़े हैं या कोई गायब हुआ है। लेकिन जब साधक लोग कहने लगे कि महाराज, एक कहता है कि इसमें बर्तन दिए थे धुलने के लिए, मेरा गिलास गायब है। एक कहने लगे कि भाई मेरी लंगोटी गायब है, मेरी लंगोटी गायब है। तो संत ब्राह्मणों ने कहा कि भैया तुम ऐसे रोज एक चीज गायब करोगे तो मैं तो संत ब्राह्मण हम कहां से लाएंगे। श्रीमान श्री चरण सिंह दुधिया जी करखेड़ी से हैं, 51 मुद्राओं से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और 51 मुद्राएं श्रीमान श्री घनश्याम जी करखेड़ी से हैं, ये भी ये दोनों मान भाव 51 मुद्राओं से बेटी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद इस बेटी के सर पर बना रहे, जिससे बेटी अपनी मंजिल को प्राप्त करे। दीर्घायु की कामना है, सुख समृद्धि जीवन में बनी रहे, मां लक्ष्मी रहे निवास करती ना आकांक्षा है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। मेरी माँ तो नल नील फिर भी नहीं माने, कपड़े धुलने गए, फिर एक वस्त्र गायब कराए तो संत महात्मा ने कह दिया जाओ हम तुम दोनों को ये श्राप देते हैं कि कोई भी वस्तु तुम जल पर रखोगे तो वो डूबेगी नहीं। चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे पत्थर हो, चाहे बर्तन हो, कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हो जल पर रखने से डूबेगी नहीं। प्यारे, ये वही नल नील थे जिन्होंने लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम जी की सहायता की थी। राम अच्छा, ठीक है। श्रीमान श्री अभी जो मैंने पैसे बोले थे घनश्याम सिंह जी, मैंने दूसरा गांव बोल दिया था, लेकिन ये ततारपुर से हैं, ऐसी बात है ना। जी धन्यवाद। श्रीमान श्री घनश्याम सिंह जी, ये ततारपुर से की ओर से 51 मुद्राएं बेटी को आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बहुत बहुत आभार। दीर्घायु की कामना है, सुख समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे, माता की कृपा बरसती रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो प्यारे,
लंका पर चढ़ाई करने के लिए वो सेतु बांध जब बांधा जा रहा था तो राम जी ने पहले तो विद्वान कहते हैं कि 3 दिन तक राम जी समुद्र के बीच में खड़े होकर समुद्र से आग्रह करते रहे थे कि आप सूख जाओ, लेकिन समुद्र ने प्रार्थना स्वीकार नहीं की। जब समुद्र ने प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो राम जी को क्रोध आया, तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि अग्नि बाण लेके आओ। जब अग्नि बाण का प्रहार करना चाहा, तैसे ही समुद्र ब्राह्मण के रूप में वहां प्रकट हो गया और समुद्र ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर हाथ जोड़ के बोला, प्रभु मेरी बात सुनो। बोले हाँ। आपको मेरे ऊपर प्रहार करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, मैं सूख भी जाऊंगा तो आपको था नहीं मिलेगी इतनी गहराई है, कहां तक आप नीचे जाएंगे फिर चढ़ेंगे, और फिर हमारे सूखने से हजारों जीवों की जान जाएगी। इसमें मछलियां पल रही हैं, हजारों जीवों की जान चली जाएगी। प्रभु मैं आपको एक उपाय बताता हूं, क्या कि आपकी सेना में 2 सैनिक ऐसे हैं जिन्हें संतों का श्राप कहिए या वरदान करिए। प्यारे एक बात और बताऊं आपको, शायद मैंने उस दिन भी आपको संकेत दिया था कि संतों के द्वारा दिया हुआ श्राप भी वरदान में, अंत में वरदान में बदल जाता है। कैसे? कंस के यहां पर जो कुबलिया पीड़ हाथी था ना, ये हाथी किसका था? कल मैंने बताया था नहीं, मगध नरेश महाराज जरासंध का, जिसे कंस युद्ध करके बेटियों को लेकर आया था, तो जरासंध ने वो हाथी भी दे दिया था दान में। लेकिन ये हाथी कौन था पूर्व जन्म में? ये हाथी हूहू नाम का एक गंधर्व था। क्या था? हूहू नाम का गंधर्व। ये हाथी कैसे बन गया था? इसने शिवरी के गुरु मतंग ऋषि का श्राप, वो अपमान कर दिया था, तो मतंग ऋषि के श्राप के कारण ये हाथी बन गया था। तो इसने, गंधर्व ने प्रार्थना की कि प्रभु मैं हाथी बनूंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तो मतंग ऋषि ने कहा कि तुम्हारा उद्धार, प्यारे तुम्हारा उद्धार द्वापर में श्री हरि नारायण के अवतारी भगवान श्री कृष्ण आएंगे। नारायण का ही अवतार कृष्ण रूप में होगा, उनके द्वारा आपका उद्धार होगा और आप मथुरा नरेश कंस के यहाँ पर जरासंध के द्वारा दिए जाओगे। सारी बात बताई, तब इसका उद्धार हुआ कृष्ण के हाथों से। अब ऐसे ही हम कहना क्या चाहते हैं कि संत के द्वारा दिया हुआ श्राप भी अंत में वरदान बदल जाता है, वरदान में बदल जाता है। क्योंकि श्राप किसे कहते हैं? श्राप उसे कहते हैं, मान लो हम नाली के कीड़ों में पड़े रहे, हमें हमारी सुनने वाला कोई न हो। अब जहां पर साक्षात ब्रह्म उसका उद्धार करने आ रहा है, क्या उसे श्राप कहेंगे हम? नहीं, उसे कहेंगे वरदान। बोलिए गोविंद भगवान की। उसे कहेंगे, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ जी। तो समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। समुद्र ने सारी बात राम जी को बताई कि आपके यहाँ पर 2 सैनिक हैं आपकी सेना में, नाम बताया नल नील। बोले इन्हें वरदान मिला है संतों का कि ये हमारे ऊपर यानी जल के ऊपर कोई भी वस्तु डालेंगे तो वो डूबेगी नहीं। अब विद्वान कहते हैं, श्री सुखदेव जी ने कह दिया कि हे राजन परीक्षित, जब माताएं बहुत गलत बात है, आपकी आवाज मेरे पास तक आ रही है, मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ हमारे माइंड से निकल रहा है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है आपसे, आप लोग बातें ना करिएगा महाराज। तो क्या कह रही थी मैं? पन्ना पलट गया। हाँ, मैं कह रही थी कि परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछ लिया कि महाराज ये बताइए, महाराज ये बताइए, जब नल नील को ये वरदान लगा था कि जल पर कोई भी वस्तु डालेंगे तो वस्तु डूबेगी नहीं, तो फिर नल नील को उस पत्थर पर राम लिखने की क्या जरूरत थी? जब वो तैर ही रहे हैं तो राम लिखने की क्या जरूरत थी? वो तो बिना राम लिखे ही तैर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी समझाने लगे, परीक्षित राम इसलिए लिखा, नल नील दो टुकड़े लेते थे, यानी मान लीजिएगा ये पत्थर के दो टुकड़े हैं प्यारे, मेरी बात समझिए, पत्थर के ये दो टुकड़े हैं। अब नल नील को ये दोनों टुकड़ों को जोड़ना है, तो वो क्या करते थे, इस पर लिखते थे रा और इस पर लिखते थे राम माँ। जब इस पर माँ लिखते थे तो रा और माँ एक दूसरे में चिपक जाते थे, पत्थर जो था एक दूसरे में सट जाता था, एक दूसरे से दूर नहीं होता था, इसलिए नल नील को ये सब करना पड़ा। बोलिए गोविंद भगवान की। अब ये तो ही रंदे हो बोलिए गोविंद भगवान की। अब थोड़ी थोड़ी खुराक ले, कहते नहीं है कि थोड़ो खाओ लेकिन अच्छो खाओ। अब रहे 25 फिर कब आएंगे तो फिर खुराक दे जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया तो यही कारण था, नल नील की बहुत बड़ी महिमा है। और अच्छा, रावण को ये सुनने में आया था कि उनके डाला हुआ पत्थर डूब नहीं रहा है, तो रावण की तरफ से भी कई बार पत्थर डाला गया लेकिन पत्थर डूब गया। जब पत्थर डूब गया तो रावण ने बताया क्या करो, पत्थर लो और यूं करो, ऐसे मुंह से लगाया और पत्थर छोड़ दिया और पत्थर तैर गया। सबने कहा, भाई मंदोदरी ने पूछा कि प्रभु आपने ऐसा क्या किया जो पत्थर तैर गया? आपने तो पहली बार तो यूं डाला तो पत्थर डूब गया, लेकिन अब की बार कैसे तैर गया? तो रावण ने कहा, मंदोदरी, बोले हाँ एक बात बताऊं तो? बोले हाँ। बोले हमारी दृष्टि में राम हमारा दुश्मन तो है। बोले फिर? तो ये पता है हमने पत्थर से कहा कही? बोले कहा कही? हमने कही पत्थर लिया और हमने मुंह से लगा करके धीमे से उससे कही, तुझे राम की सौगंध है अगर तू डूब गया तो। मैंने राम की कसम दी तासुबू तैर गया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बहुत बड़ी रामायण का बड़ा रहस्य प्रसंग है, बड़ा आनंदमय प्रसंग है प्यारेओ। अब कभी अन्य जल वदा होगा ना, तब आपको हम महाभारत में और रामायण में अंदर घुस करके सुनाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, लल्ला जा कह रहा है एकदम से ज्यादा वो मत वो करो। अच्छा, न्यों कह रहे हो दोबारा के लिए थोड़ी इन्हें भूख रंदे हो, भूख रहेगी तो दोबारा याद तो करेंगे हैं? अच्छा, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं है और ना हमारी औकात है कि हम दोबारा आ जाएं और ना आपकी औकात है आप हमें दोबारा बुला लें, जब तक उसकी इच्छा। सही बात है या नहीं? जब तक उसकी इच्छा नहीं है प्यारे। कहते नहीं है हमने आपको कभी नहीं देखा, आपने हमें कभी नहीं देखा। कहते नहीं है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। हमें भी आपका अन्न खाना था, हमें भी आपकी सेवा करनी थी, हमें भी आपके दर्शन करने थे, इसलिए सब कुछ हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो प्यारे हो, बहुत बड़ी महिमा है। आइए दुल्हन का छोटा सा संकीर्तन गुनगुना लीजिएगा। आगे